नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। विश्व हिंदू परिषद के नेता को मिली जान से मारने की धमकी, लोगों ने ज्ञापन सौंप कर की कार्रवाई की मांग। हत्यारे पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोवंश तस्करी पर ग्रामीणों में रोष, पुलिस से की कार्रवाई की मांग। आपदा प्रभावित लोगों को आपदा धनराशि मिलने की बड़ी उम्मीद। पुलिस ने चोरी की 14 मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को किया नष्ट। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों की आक्रोश रैली। एनएच की मशीनों में मानी हार, नहीं खुल पाया एनएच। 27 सितंबर को भी बंद रहेगा एनएच। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर चेक वितरण में हो रही देरी के प्रति नाराजगी जताई। एनएच पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व विधायक ने सरकार प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों गौरक्षा विभाग के प्रांत मंत्री व विश्व हिंदू परिषद के नेता यशपाल राजहंस को एक युवक द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके चलते वाल्मीकि समाज व हिंदू संगठन के लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को काफी संख्या में लोग एकत्र होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पेशकार को सौंपा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समाज के वरिष्ठ साथी और काफी वर्षों से हमारे युवा साथी यशपाल राजन, जो कि वाल्मीकि हमारे समाज से आते हैं और हमारे हाथों में खेले हुए, और बड़े दुखी हृदय से आज बताना पड़ रहा है कि एक बहुत ही वांछित अपराधी और मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई रुद्रपुर का युवा है, सिद्धांत जोशी। उसने बड़े ही गंदी मानसिकता दिखाते हुए यशपाल को बड़ी और वाल्मीकि समाज को, दलित समाज को बड़ी गंदी गंदी भद्दी गालियां दी हैं और बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग किया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जिससे कि समाज के अंदर बड़ा रोष व्याप्त है और समाज के अंदर बड़ी गलत भाषा का प्रयोग उसने किया है। ये मांग करते हैं कि जिस धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है वो उस धाराओं में वो नाकाफी है। हम चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी धाराओं में जो कि मुकदमा दर्ज हो और उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बीते दिन सुल्तानपुर पट्टी के मोहल्ला गांधीनगर में हैवान पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। घटना से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया था। इस दौरान गांधीनगर सुल्तानपुर पट्टी निवासी आशा ने पुलिस को सूचना दी कि उसके जेठ प्रेम शंकर द्वारा उसके बड़े बेटे विवेक की हत्या कर दी गई थी तथा घर में गड्ढा खोदकर उसे दफनाने की तैयारी में था। वहीं तत्काल सूचना पर कोतवाल नरेश चौहान महफूज के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी हासिल की। मृतक 13 वर्षीय विवेक पुत्र प्रेम शंकर का शव घर के अंदर चारपाई पर लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ था तथा प्रेम शंकर भी मौके पर मौजूद था। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने अपने बेटे विवेक को लोहे की कमानी व गला घोंट कर मार दिया है तथा इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर के बरामदे में गड्ढा खोदा था। इस दौरान पुलिस ने गांधीनगर सुल्तानपुर पट्टी निवासी आशा पत्नी सुरेंद्र सिंह की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। धौलछीना, कनारी छीना, नौगांव, सेराघाट क्षेत्रों से गौवंश की तस्करी पर ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है। रिठागाड़ी दगड़िया संघर्ष समिति के प्रताप नेगी ने कुछ लोगों के द्वारा गौवंश की तस्करी तथा गांव की महिलाओं युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने पर रोष व्यक्त करते हुए ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ठीक से चल भी नहीं पा रही, इसका पैर तोड़ दिया, कहीं भाग नहीं पाएगी करके, और इसके टैग भी हटा दिया यहाँ से इन्होंने, भाग किसी को पता ना लगे करके। ये एक गाय है, देख लो आप। खटीमा क्षेत्र में बचे हुए आपदा प्रभावित लोगों को शासन प्रशासन से आपदा धनराशि मिलने की उम्मीद जगी है। आज खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के साथ एक बैठक की, जिसमें उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा बताया गया कि आपदा प्रभावित लोगों को 5000 रुपए की धनराशि वितरित करवाई गई थी। जो बचे हुए प्रभावित लोग हैं उनकी जाँच कर ली गई है। कल 27 सितम्बर को एक सप्ताह के भीतर जो बचे हुए प्रभावित लोग हैं उनको धनराशि प्राप्त करवा दी जाएगी। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। दिन पहले हमने यहाँ पे धरना भी दिया था सारे लोगों के साथ कि जिन जिन क्षेत्रों में आपदा से लोगों के घर में नुकसान हुआ उनको 5000 रुपये चेक का चेक मिलना था। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, जैसे
वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 7, 8, 9 में तो लगभग हो चुका है, कुछ बचे हुए हैं। उसके अलावा खेतल संडा है, पकड़िया है, इन जगहों पर अभी नहीं चेक पहुँचे हैं। मेला घाट है और जो है बनमोहलिया है, ये अपना पकड़िया है, चांदा है, वार्ड नंबर 5 है। तो उनसे बात करें तो कल से उसकी प्रक्रिया दोबारा शुरू कर रहे हैं। जो प्रभावित हुए थे लोग, उन लोगों को चेक बांटना कल से शुरू करेंगे। तो ये कब तक कल से शुरू होगी और 1 हफ्ते के अंदर जो है कि उसको सबको बांट कर खत्म भी करेंगे। और दूसरा एक मुद्दा आपने, जब यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हुई थी तहसील खटीमा में, तो हमने ऑलरेडी 12.5 करोड़ के लगभग धनराशि में, जिसमें मैक्सिमम 5-5 हज़ार के चेक थे। कुछ लोग 2-3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, उनको 4-4 लाख के चेक दिए गए और जो पशु हानि वगैरह है उनको भी दिए गए थे। तो ये कार्य लगभग हमारा पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए। तो वो शिकायत हमारे पास आई थी कि कुछ पात्र व्यक्ति में रह गए, तो उन्हीं की अब हम जांच कर रहे हैं। जांच हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई, लिस्ट हमारी तैयार है। तो कल से हम इस कार्य को शुरू कर देंगे, लगभग 1 हफ्ते के अंदर हम इसको वाइंड अप कर देंगे। तो लगभग शासन से भी कितना आपदा धनराशि मुहैया? देखिए, आपदा से अभी हमें जो धनराशि मिली वो तो लगभग पूरी व्यय हो चुकी है, लेकिन अभी जिले में है वो धनराशि हमारे पास, तो हम वहाँ से डिमांड कर लेंगे और जितनी भी आवश्यकता होगी उतनी की हमारी डिमांड पहुँच जाएगी। दूसरा भी, उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशों पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी की घटना को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की है। पुलिस ने चोरी की 14 मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस शिमला पिस्तौल डीएवी कट के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान गंगापुर की ओर से 2 बाइक पर सवार आते हुए 4 लोग दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर बाइक घुमाकर भागने लगे, जिनका पीछा कर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ करने पर आरोपियों की निशानदेही पर 12 अन्य मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से जनपद में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। उसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल टीम वाहन चोरों को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई थी। कल 4 लड़के इसमें पकड़े गए और उनके द्वारा पूछताछ से कुल 14 वाहन बरामद हुए, जो कि विभिन्न थानों से चोरी किए गए थे। आज उन लड़कों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर थानाध्यक्ष थाना कोतवाली पंचेश्वर हेमंत सिंह कच्छैत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गुरुवार को लोहाघाट ब्लॉक के ग्राम मल्ला खतेड़ा में लगभग 5 नाली भूमि के ग्रामीणों के द्वारा अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को नष्ट करते हुए स्थानीय लोगों को नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी दी गई तथा नशे की लत से दूर रहने हेतु जागरूक किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चंपावत जिला मुख्यालय में आज कर्मचारियों ने आक्रोश रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। एनपीएस और यूपीएस के विरोध में आयोजित होने वाली शिक्षक कर्मचारियों की पेंशन आक्रोश रैली में जिले के सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। की मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली हो जाए। जो सरकार ने 2004 में जबरदस्ती एनपीएस योजना लागू की थी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों पर, जिसको हमारे राज्य में भी लागू किया गया था, और उसके दुष्परिणाम जो है तो हमारे सामने आने लग गए हैं। क्योंकि उस पेंशन से जो भी साथी हमारा रिटायर हो रहा है उसको जीवन भत्ता गुजारा तक बड़ी मुश्किल होगी। उसकी पेंशन 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 पड़ रही है, जितना कि सरकार जो है तो वृद्धावस्था और पेंशन अभी देती है। लेकिन जो अब सरकार ने के द्वारा जो है तो इसकी खामियों को पकड़ा गया, उसके बाद सरकार ने इसमें थोड़ा सा यू टर्न लेते हुए पिछले साल के लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए सरकार ने यूपीएस व्यवस्था लाई है। जो यूपीएस है वो एनपीएस से भी घातक है। जो हमारा 10% हमारा एनपीएस में जाता था, सरकार अब उसको जब्त करने की साजिश रची है, जिसका हम कर्मचारी संगठन आज पूरे देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में इसका विरोध कर रहे हैं। और एनएमओवीएस के बैनर तले आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो हमारा पेंशन आंदोलन है पूरे देश में चल रहा है। और हमारी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को हूबहू लागू किया जाए, जो पहले से चली आ रही है। द्वितीय चरण है, जैसा कि पहला चरण था 2 से 6 तक हमारा एक ट्विटर अभियान चला हुआ था। दूसरे अभियान के तहत हमारी देश के इसमें समस्त जिला मुख्यालयों पे चल रहा है। सरकार अभी भी नहीं चेती है, तो आगामी दिल्ली में महाधिवेशन होने वाला है। इसके बाद जो है घर घर जाकर ओपीएस के समर्थन में लोगों से समर्थन मांगा जाएगा और ओपीएस बाहर करने के लिए हम वोट फॉर ओपीएस अभियान भी चलाएंगे और आंदोलन आगे चलाएंगे।
तीन सीमा को जोड़ने वाले टनकपुर चंपावत एनएच के स्वाला डेंजर जोन के आगे एनएच की मशीनों ने हार मान लिया। आज भी एनएच को नहीं खोला जा सका। स्वाला डेंजर जोन चंपावत जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। 3 दिन से एनएच पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, जिसका असर धारचूला से लेकर बनबसा तक साफ देखने को मिल रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। खटीमा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर चेक वितरण में हो रही देरी के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र चेक वितरण कार्यक्रम प्रारंभ करने की मांग की है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विगत बाढ़ आपदा के समय में जो राहत सामग्री और चेक वितरण का काम दिया गया था प्रशासन को, बीच में कुछ इसमें असुविधा हो गई थी, जिस वजह से ये रुक गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब वर्तमान में अभी दौरा किया था तो उन्होंने स्पष्ट जिलाधिकारी महोदय को इस आदेश दिया था कि जो भी पात्र लोग हैं उनको धनराशि का वितरण तत्काल कर दिया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम माननीय एसडीएम साहब से मिले और उनको स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि सोमवार से अगर चेक वितरण का कार्य पूरा नहीं किया गया तो हमें इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना पड़ेगा और इनके खिलाफ भी हम कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए सरकार की तरफ से को कहेंगे कि इस काम में जो लापरवाही बरती जा रही है, उनके जो लापरवाह लोग हैं उनके सख्त से सख्त कार्रवाई। सोमवार का दिन हम लोगों ने निश्चित किया है और माननीय एसडीएम साहब से अनुरोध किया है कि सोमवार से चेक वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप तो स्पष्ट बात है कि पटवारियों की या लेखपाल जो भी हैं उसमें जाएंगे और वो जो पात्र लोग हैं उनको ये चेक का वितरण करेंगे। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी पार्टी वाले का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अहेतुक धनराशि है जो पात्र लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और हमारा सभी लोगों का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी के समस्त लोगों का ये प्रयास है कि ये जो अहेतुक राशि है वो हर उस पात्र व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए जो इसके पात्र हैं। धन्यवाद। जब यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हुई थी तहसील खटीमा में, तो हमने ऑलरेडी 12.5 करोड़ के लगभग धनराशि में, जिसमें मैक्सिमम 5-5 हज़ार के चेक थे। कुछ लोग 2-3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, उनको 4-4 लाख के चेक दिए गए और जो पशु हानि वगैरह है उनको भी दिए गए थे। तो ये कार्य लगभग हमारा पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए। तो वो शिकायत हमारे पास आई थी कि कुछ पात्र व्यक्ति इसमें रह गए, तो उन्हीं की अब हम जांच कर रहे हैं। जांच हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई, लिस्ट हमारी तैयार है। तो कल से हम इस कार्य को शुरू कर देंगे। लगभग 1 हफ्ते के अंदर हम इसको वाइंड अप कर देंगे। तो लगभग शासन से भी कितना आपदा धनराशि मुहैया? देखिए, आपदा से अभी हमें जो धनराशि मिली वो तो लगभग पूरी व्यय हो चुकी है, लेकिन अभी जिले में है वो धनराशि हमारे पास। तो हम वहाँ से डिमांड कर लेंगे और जितनी आवश्यकता होगी उतनी की हमारी डिमांड पहुँच जाएगी। दूसरा भी चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। स्वाला में लगातार बंद चल रहे टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क पर राजनीति गर्मा गई है। चंपावत के पूर्व कांग्रेस विधायक हिमेश खरकवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वाला में सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सरकार व प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल ने कहा, उन्होंने 6 महीना पहले ही प्रशासन व एनएच के अधिकारियों को चेताया था, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज स्वाला के डेंजर जोन में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने 6 माह पूर्व भी इनको चेतावनी दी थी। बरसात से पहले भी जिलाधिकारी और सीएम को और सोशल मीडिया में वीडियो डाल के कहा था कि ये जो डेंजर जोन में जो पहली प्रायोरिटी थी अमोड़ी और स्वाला, इस पर काम न करके ये लोग उस जगह काम कर रहे थे जहाँ कभी स्लैब नहीं आया, जहाँ कभी रोड बंद नहीं हुई। इन्होंने पहाड़ को काट काट कर वहाँ पर दीवार बनाने का काम किया, जबकि अगर इसमें युद्ध स्तर पर काम किया जाता तो 20 दिन में इसमें दीवार भी बन जाती, वैकल्पिक रोड भी बन जाती। धौन ध्यूरी रोड का जो चलती मिलान हम स्वीकृत करके गए थे, अगर ये उस समय बन गई होती तो आज ये परेशानी नहीं होती। इसके अलावा भी चांदपुर सिफ्टी होते हुए जो एक रोड है
और एक ये बढ़ोली को लिंक करते हुए जो ललवा पानी के पास निकलेगी वो भी बहुत शॉर्ट रोड बनेगी। 2-3 वैकल्पिक मार्ग थे, उस पर भी जिला प्रशासन को सोचना चाहिए था, उनको भी दुरुस्त रखना चाहिए था। मगर ये पूरी तरीके से जिला प्रशासन और धामी सरकार का फेलियर है। जब 6 महीने पहले सोशल मीडिया में वीडियो मौजूद है, 6 महीने पहले उनको चेता दिया गया था, मगर ये लोग कान पर उंगली डाले बैठे रहे। कोई भी काम इसके लिए नहीं किया गया, खाली ढप्पी बजाते रहे कि पुल बनेगा, वैकल्पिक मार्ग बनेगा। अरे एक पुल बनने में 5 साल 7 साल लगते हैं और जो काम जिस तरह से चल रहा है, कहने को 4-5 मशीनें चल रही हैं, मगर जितनी देर से मैं यहाँ हूँ 1 मशीन चल रही है। कोई रात को लाइट की व्यवस्था यहाँ नहीं है, पता नहीं किस चीज के वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल दे रहे हैं लोग। जो लेबर हैं, आज हमने तालियां बजा के उनका उत्साहवर्धन भी किया, वो अपनी जान पे खेल रहे हैं, ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं, मगर एक एम्बुलेंस सरकार की तरफ से यहाँ खड़ी नहीं है कि कोई दुर्घटना हो जाए तो उनका इलाज करा जाए। एक एम्बुलेंस तक खड़ी हुई नहीं है। तो किस तरह से सरकार सिर्फ और सिर्फ इन स्लैबों को खोल के यहाँ से पत्थर बेचने का काम लोगों ने किया है। जितना पत्थर पिछले 1 साल में इस रोड से बेचा गया है चोरी का, और सबकी आंखों के सामने बेचा गया। अगर इनको नहीं पता तो इसका मतलब ये सब अंधे हैं या जानबूझ के इन्होंने आंखें बंद की हुई है। जितना पत्थर चोरी से निकल के इस रोड से बेचा गया है निकाल करके, उतने पत्थर में टनकपुर पिथौरागढ़ तक की सड़क 2 बार बन जाती। इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुला दिन दहाड़े हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। और आज जो गरीब ड्राइवर गाड़ी मालिक हुई, गाड़ी खड़ी है 15-15 दिन से, 50-50 हजार रुपए महीने की इनकी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। और उसमें टीआई आकर के इन खड़ी हुई गाड़ियों के 5-5, 10-10 हजार के चालान काट गए। ये पड़ी पे 2 लाख और सही वाली बात है। राहत देने की जगह आपदा में अवसर खोज रहे हैं लोग, आपदा में अवसर खोज रहे हैं और उनके चालान कर रहे हैं। मैं जिलाधिकारी से भी निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि इन खड़ी हुई गाड़ियों के, ये 15-15 दिन से खड़ी हुई जो गाड़ियां हैं फंसी हुई जाम में, इनके जो चालान काटे हैं उनको तत्काल निरस्त करें और ऐसा अन्याय इस क्षेत्र की जनता से ना करें। हमें वही जिला रहने दीजिए। अगर इसको आदर्श जिला कहते हैं, इसको आदर्श व्यवस्था करते हैं, तो तुम्ही को मुबारक हो। हमको पुराना ही चंपावत दे दें, हम उसी में खुश रहेंगे। मैं आज चेतावनी के तौर पर कह के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जिलाधिकारी से बड़ी उम्मीदें थी। एक ऐसा जिलाधिकारी जिसकी ईमानदारी की सौगंध खाई जा सकती थी। मुझे लगता था कि उनके आने के बाद कुछ काम करने की संस्कृति में बदलाव आएगा, मगर मुझे लगता है कि दबाव में वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं, या क्या दिक्कत है। जो रिजल्ट हमको चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। मैं जिलाधिकारी जी से भी निवेदन करूंगा कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग। और दूसरी कंपनियां हैं, सिवालिया वालों से मेरी बात हुई थी, यहाँ वो कह रहे थे हम 2 दिन में खोल देंगे, 4 दिन में खोल देंगे, तो उनसे भी बात करके सबका सहयोग लिया जाए। जो भी, क्योंकि ये आपदा का टाइम है, जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है सबका सहयोग लिया जाए और शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि जो टाइमलाइन आपने दी है उस टाइमलाइन में ये खुलता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे आज के हालात में। तो सबका सहयोग लेके शीघ्र अतिशीघ्र इस मार्ग को खुलवाने के लिए जिलाधिकारी अपने स्तर से प्रयास करेंगे, ऐसा मैं उनसे उम्मीद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूं कि भाई आपदा के इस टाइम में जो भी मैकेनिज्म हमारे पास है, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, और एक जरा सी बनी हुई रोड को दोबारा नहीं खोलना एक हम सब के लिए और आदर्श जिले चंपावत के लिए शर्म की बात है। तत्काल संज्ञान लेंगे, एक मंत्री की ड्यूटी यहाँ लगा देंगे मॉनिटरिंग के लिए, मगर इस राजमार्ग को, इस NH को, राष्ट्रीय राजमार्ग को जो चाइना बॉर्डर से जाता है, जो यहाँ की लाइफ लाइन है, उसको खुलवाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।